नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, और वो है गाज़ा में चल रहा युद्ध। चलिए देखते हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं और इसकी पूरी पिक्चर क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद आपके भी मन में होगा कि इतना टाइम हो गया लेकिन आखिर गज़ा में हो क्या रहा है। आज इसको आसान भाषा में आपसे डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए उसकी शुरुआत को समझना जरूरी है। तो इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, अक्टूबर 7, 2023 को। तो हुआ ये कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड अटैक किया, और इसके अचानक बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में गाज़ा के अंदर एक फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। हमास के उस पहले हमले में 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और 250 से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेज यानी बंधक बना लिया गया। इसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने साफ कहा कि उनके ऑपरेशन का एक ही मकसद है, हमास को जड़ से ख़त्म करना। लेकिन जैसा हर जंग में होता है, इसकी सबसे भारी कीमत वहां के आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। अब हम देखते हैं कि जमीन पर इसका असर कितना गहरा हुआ है, कि वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कितना बड़ा है। और इस सब का नतीजा एक बहुत ही भयानक मानवीय संकट है। इसराइल के जो लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो हवा से हो या ज़मीन से, उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सोचिए, 64,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और ये नंबर अभी भी बढ़ रहा है। और ये सिर्फ जानों का नुकसान नहीं है, पूरे के पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घर, हॉस्पिटल, स्कूल, ज़रूरी इमारतें, सब कुछ मलबे में बदल चुका है। और सोचिए, इस मलबे के नीचे अभी भी ना जाने कितने लोग दबे हो सकते हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब खबरें ऐसी आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, गाज़ा सिटी में लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। ये एक लाइन ज़मीनी हकीकत की पूरी गंभीरता बता देती है। और हाल ही में ये लड़ाई कम होने के बजाय और तेज हो गई है। इजराइल ने गाज़ा सिटी में एक नया बड़ा ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। आम लोगों को वहां से निकलने के लिए फिर से ऑर्डर्स दिए गए हैं, पर सवाल यह है कि वो जाएं कहां, क्योंकि यूएन और दूसरी एड एजेंसीज कह रही हैं कि जिन सेफ जोन्स की बात हो रही है वो पहले से ही इतने भरे हुए हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है। इतनी तबाही के बीच क्या शांति की कोई उम्मीद है? वेल, कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन सीज फायर यानी युद्ध विराम की जो बातचीत है वो बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। इन कोशिशों को आगे बढ़ाने में कई देश लगे हुए हैं। इसमें सबसे आगे हैं कतर, इजिप्ट और अमेरिका। इन तीनों ने मिलकर कई बार कोशिश की है कि दोनों पक्षों में सुलह हो जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। पर अभी हाल ही में इन कोशिशों में एक नई और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, एक ऐसी घटना जिसने चीजों को और उलझा दिया है। तो हुआ ये कि इन कोशिशों को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इजराइल ने कतर में हमास के ऑफिशियल्स पर स्ट्राइक कर दी। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये स्ट्राइक ठीक उस वक्त हुई जब वो लोग अमेरिका के एक नए सीज़फायर प्रपोजल को रिव्यू कर रहे थे। हालांकि हमास के सीनियर लीडर्स तो बच गए, लेकिन इस एक हमले ने पूरी पीस प्रोसेस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। देखिए, ये जो युद्ध है ये सिर्फ गाज़ा तक ही सीमित नहीं है। इसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है, और इससे पूरे रीजन में टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। हम देख रहे हैं कि यमन में टेंशन्स बढ़ गए हैं, मिडिल ईस्ट के दूसरे हिस्सों पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट एक चिंगारी की तरह है जो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क पैदा कर रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, ये युद्ध पूरे रीजन को किस तरफ ले जाएगा? इसका जवाब सच कहूं तो फिलहाल किसी के पास नहीं है। हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ते हैं कि आगे क्या होगा और इसका इंसानियत पर क्या असर पड़ेगा।